नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। देवरिया में बिजली गई छुट्टी पर गर्मी में जनता कराही और अफसरों के मोबाइल भी गए नींद में। तिरंगा यात्रा में छात्रों ने लिया हिस्सा। 118 समितियों को आवंटित कर दिया गया यूरिया। शहर में वितरित होगा 30,000 तिरंगा झंडा। चोरी का माल बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। एक युवती का फंदे से लटकता मिला शव। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया जिले के पूर्वा चौराहा हाटा मार्ग पर बीती रात 2 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बिजली ने जैसे जनता से किनारा कर लिया। आधी रात से आधा दिन गुजर गया, लेकिन घर घर पंखे खामोश रहे, इन्वर्टर जवाब दे गए और लोग गर्मी उमस की दरिया में डूबे हुए थे। जब लोगों ने हार्डिंग से संपर्क किया तो वहीं पुराना सरकारी राग सुनने को मिला। आपकी जानकारी ग्रुप में दे दी गई है। 24 घंटे में समाधान होगा, यानी जो समस्या सुबह से लोग झेल रहे थे उसका समाधान बनाकर अगला पूरा दिन भी भुगतने की तैयारी करने की बात बता दी गई। 10-15 मिनट की भीख में मिल रही है बिजली। लोगों ने कहा कि कुछ इलाकों में दोपहर 12 बजे के बाद जैसे खैरात में थोड़ी सी बिजली बांट दी गई हो। 10 मिनट की झलक, फिर अंधेरा, फिर कहीं 15 मिनट की कृपा और वापस गर्मी का आलिंगन। मानो बिजली विभाग जनता को चिढ़ाने के लिए ट्रेलर दिखा रहा हो। देख लो, हमारे पास बिजली है पर तुम तक नहीं पहुंचेगी। इस दौरान जिनसे राहत की उम्मीद थी, यानी जेई साहब, उनका मोबाइल ठंडी नींद में सो रहा था। जनता के फोन कॉल घुसते रहे, लेकिन दूसरी तरफ सन्नाटा। लगता है विभाग में जवाबदेही अब वैकल्पिक हो गई है। जैसे चाहो उठाओ, जैसे चाहो सो जाओ। बताया जा रहा है कि पोल पर खराबी की शिकायतें, ट्रांसफार्मर की समस्या या तारों की मरम्मत, सबको ऐसे टाल दिया गया मानो यह कोई जरूरी काम ही न हो। सरकारी रवैया ऐसा था कि लगता है जनता तो है ही भुगतने के लिए, हम तो सिर्फ बैठकों और नोटिस के लिए हैं। अब देवरिया की जनता गुस्से में है और सवाल कर रही है कि हम घर में पसीने से लथपथ, बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग परेशान हैं और अफसर न मोबाइल उठाते हैं न दरवाजा। आखिर ठंडी हवा किसके घर पर बह रही है? दिन भर की इस बिजली महाकाव्य ने साफ कर दिया कि गर्मी और उमस से तालमेल बैठाना अब जनता की मजबूरी है और विभाग की संवेदनशीलता के तार शायद कब के टूट चुके हैं। इस दौरान रेडियो केसरी का प्रसारण भी कुछ समय के लिए बाधित रहा। भाटपा रानी में प्रभावती देवी रमावती देवी बालिका इंटर कॉलेज रतसिया कोठी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली कॉलेज गेट से निकली। विद्यालय के प्रबंधक ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया और भारी संख्या में छात्र इस रैली में शामिल हुए और देशभक्ति के जोश जुनून से ओतप्रोत छात्रों ने शहर में घूम घूम कर तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों के अंदर देशभक्ति के जज्बे को जागरूक किया। जिले की 118 समितियों को 2124 मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन कर दिया गया। सभी सहकारी समितियों को 18-18 मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन हुआ है। इसमें 108 समितियों को रैक से तथा 10 सहकारी समितियों को प्री पोजिशनिंग की यूरिया आवंटित की गई है। बुधवार तक अधिकांश समितियों तक यूरिया पहुंच गई। इससे डिमांड बढ़ने पर यूरिया की बड़ी किल्लत दूर हो जाएगी। इस महीने मानसून के सक्रिय होने के बाद अब तक अच्छी बरसात हुई है, जिससे धान समेत खरीफ की अन्य फसलों में छिड़काव करने को यूरिया की डिमांड बढ़ गई है। किसान यूरिया खाद के लिए सरकारी समिति और निजी क्षेत्र की दुकानों का चक्कर लगा रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी जगह यूरिया की आपूर्ति की गई है और किसानों से अपील किया गया है कि लोग इन समितियों से उचित दाम पर यूरिया प्राप्त कर सकते हैं।
देवरिया में हर घर तिरंगा अभियान के तहत नगरपालिका परिषद के द्वारा शहर में 30,000 तिरंगा झंडा वितरित करने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए संबंधित को जिम्मेदारी भी दी गई है। स्वतंत्र दिवस को भव्य रूप से मनाए जाने के लिए नगरपालिका परिषद में जोर शोर से तिरंगा को वितरित किया जा रहा है। पालिका परिसर को तिरंगा लाइट से सजाने के साथ शहर को भी तिरंगे झंडे से सजाया जा रहा है। पालिका द्वारा इस बार 30,000 झंडा वितरित किया जा रहा है। हर वार्ड में करीब 900 तिरंगा झंडा वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में चोरी की एक कांड का पुलिस ने उद्भेदन किया है। इसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और चोरी का कुछ माल भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि श्रीरामपुर पुलिस ने चोरी के एक मामले में दीपक गिरी पुत्र स्वर्गीय हरि प्रकाश गिरी को गिरफ्तार किया है, जो खुखुंदू थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर रहीमपुर पेट्रोल पंप के पास से इसे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से चोरी का सामान जिसमें झुमका, अंगूठी इत्यादि पुलिस ने बरामद किया है और इस मामले में पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि इस पर पहले से भी कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनकी जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है ताकि इस आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। इधर बरहज थाना क्षेत्र के समोगर गांव में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पुलिस ने युवती के कमरे से फंदे से लटकता हुआ उसका शव बरामद किया है। मृत युवती एक दुकान पर सेल्समैन का काम करती थी और यह काजल रामाधार चौरसिया की पुत्री थी। 3 बहनों में सबसे छोटी थी। उसकी दोनों बहनें विवाहित हैं और अपने अपने ससुराल में रहती हैं। घटना से पहले काजल ने अपनी मां अन्नपूर्णा देवी से घबराहट होने की बात कही थी, जिसके बाद वो अकेले कमरे में सोने चली गई। सूचना मिलते ही एएसआई चंद्रशेखर सिंह पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर काजल के मोबाइल फोन को जब्त कर लिए हैं और इस मामले में आवश्यक अनुसंधान की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने एक अभियुक्त के विरुद्ध गुंडा एक्ट में कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि लार थाना की पुलिस ने अभियुक्त वरुण सिंह उर्फ टोनी सिंह, जो स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह का पुत्र है और चूरिया गांव थाना लार का निवासी है, इस पर पुलिस ने गुंडा एक्ट में अब कानूनी कार्रवाई शुरू कर दिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट जैनेन्द्र सिंह ने बताया कि त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा की अवधि 9 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। पूर्व आदेश 10 जून से 9 अगस्त तक प्रभावी था, जिसे अब बढ़ाकर 9 अक्टूबर तक कर दिया गया है। निषेधाज्ञा के तहत लाउड स्पीकर केवल निर्धारित डेसिबल मानक पर ही बजेंगे। धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाने, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने, उन्माद और भड़काऊ वाले भाषण, पोस्टर, ऑडियो वीडियो या सोशल मीडिया संदेश को प्रसारित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति अस्त्र शस्त्र या विस्फोटक पदार्थ रखना वर्जित होगा। हालांकि सिख समुदाय के कृपान धारण करने और वृद्ध, दिव्यांग या बीमार व्यक्तियों द्वारा लाठी के प्रयोग पर यह लागू नहीं होगा। घर की छतों पर ईंट पत्थर जमा करना, परीक्षा केंद्र से 100 मीटर के भीतर भीड़ लगाना, परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोबाइल, ब्लूटूथ संचार उपकरण, फोटोकॉपी और स्कैनर इत्यादि का संचालन, परीक्षा समाप्ति के पहले अभ्यर्थी या प्रश्न पत्र को केंद्र के बाहर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हर ब्लॉक के एमओआईसी और बीसीपीएम तथा सीएचओ और एलटी को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान सीएमओ ने कहा कि उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की एक प्रक्रिया है। यह प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी गुणवत्ता मानकों को समझें और उनका पालन करें, जिससे ग्राहकों की संतुष्टि और कंपनी की प्रतिष्ठा में सुधार हो। बर्नवाल समाज को ओबीसी की सूची में शामिल करने के लिए बर्नवाल सेवा समिति के बैनर तले संगठन के सदस्यों ने जिला अध्यक्ष अभय नंदन बर्नवाल के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी से मिलकर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री को संबोधित करते एक ज्ञापन सौंपा है और इसमें अपनी मांगों को मजबूती से रखा गया है।
सरस्वती शिशु मंदिर देवरिया खास में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने पॉक्सो एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, पीड़ित प्रतिकर अधिनियम सहित तमाम विधिक जानकारियां बच्चों के बीच रखी और उन्हें जागरूक किया। इधर लार कस्बे में एक पिता की मोबाइल खरीदने की जिद ने परिवार को हिलाकर रख दिया। थाना गेट से मात्र 100 मीटर की दूरी पर राजमिस्त्री नंदन चौहान उम्र 50 वर्ष की उनके बड़े बेटे रणधीर उम्र 28 वर्ष ने हत्या कर दी। घटना मंगलवार की शाम रात 8 बजे की है। चंदन चौहान रोपन छपरा में काम करके घर लौटे थे। शराब के नशे में उन्होंने पत्नी रेखा से मोबाइल फोन खरीदने के लिए पैसे मांगे। इस बात को लेकर पति पत्नी में कहासुनी होने लगी। पास के कमरे में बैठे अपनी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर बैठे बड़े बेटे रणधीर को विवाद की जानकारी मिली। वह मौके पर पहुंचा और पिता से बहस करने लगा। बात इतनी बढ़ी कि रणधीर ने गुस्से में पास रखा चाकू उठाकर पिता के पेट में कई वार कर दिए। बताया जा रहा है कि घटना में घायल पिता हॉस्पिटल पहुंचा, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एसपी दक्षिणी सुनील कुमार सिंह के निर्देश पर आरोपी बेटे को मौके से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है और इसमें अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई, जिसमें दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था के सुधार और जन जागरूकता को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभागीय समन्वय अत्यंत आवश्यक है। संबंधित अधिकारियों को यातायात नियमों के पालन के प्रति सख्ती बरतने, मुख्य मार्गों ब्लैक स्पॉट की पहचान कर शीघ्र सुधार कराने और स्कूल कॉलेजों में सड़क सुरक्षा संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कहा गया कि यातायात संकेतक, जेब्रा क्रॉसिंग और स्पीड ब्रेकर जैसी सुविधाओं को मानक के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए तथा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन, गति सीमा का पालन, दोपहिया चालकों के लिए हेलमेट, चौपहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट की उपयोग को लेकर आवश्यक रूप से कदम उठाने का निर्देश दिया गया। इधर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि बुधवार को भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ पर किसान संगठनों ने विरोध मार्च निकाला। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आयोजित इस मार्च में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत छोड़ो, कॉरपोरेट खेती छोड़ो का नारा दिया गया। जुलूस सुभाष चौक से कलेक्टेरिएट तक निकाला गया। किसानों ने अपर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को 11 सूत्री ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में विदेशी कंपनियों और कॉरपोरेट खेती पर रोक लगाने की मांग की गई है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार C2+ 50% पर फसल मूल्य निर्धारण की मांग रखी गई है। साथ ही MSP की गारंटी और सरकारी खरीद की मांग भी शामिल है। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के छात्रों को दिए जा रहे भोजन में कीड़े मिलने का एक मामला सामने आया है, जिसमें भाजपा नेता और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य दीपक गौतम कनौजिया ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। समाज कल्याण मंत्री आसिम अरुण ने इस मामले का संज्ञान लिया है और विभाग को निर्देश दिया है कि 25 अगस्त तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुन सकते हैं। साथ ही रेडियो केसरी का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपने मोबाइल फोन पर भी इसकी सेवा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। देवरिया में बिजली गई छुट्टी पर, गर्मी में जनता कराही और अफसरों के मोबाइल भी गए नींद में। तिरंगा यात्रा में छात्रों ने लिया हिस्सा। 118 समितियों को आवंटित कर दिया गया यूरिया। शहर में वितरित होगा 30,000 तिरंगा झंडा। चोरी का माल बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। एक युवती का फंदे से लटकता मिला शव। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।